जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है राष्ट्रहित। ये राष्ट्रहित के विषय में हम ये वीडियो बना रहे हैं और आप सब भारतवासियों को अगर पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, यानी शेयर करें, जिसको कहते हैं कि साझा करें। अधिक से अधिक लोगों में साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये विषय मालूम हो। आज का विषय होगा पक्षपात और निष्पक्ष निष्पक्ष के विषय में हम ये बताएंगे। इसमें हम लोग कहेंगे कि ये व्यक्ति निंदा कर रहा है, लेकिन निंदा नहीं, बनावटी नहीं करते, सच्चाई है वो बात बताएंगे हम। और जो किया है उसको तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन सोच ले वो कि हमने क्या किया लोगों के साथ में कि हमारा आज इस तरह का गुणगान हो रहा है। किसके विषय में? जिसको कांग्रेस पार्टी कहते हैं। देखो, कांग्रेस पार्टी एक विदेशी व्यक्ति का बनाया हुआ है। बहुत लोगों को ये पता नहीं है इसका संस्थापक कौन था। इतना जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी भारत की पार्टी है। ठीक है, भारत में स्थापना हुआ लेकिन इसका संस्थापक कौन था? देखो, एक अंग्रेज गवर्नर था मद्रास का, उसका नाम था OAU। उसने इसका स्थापना किया था। तो देखो, एक विदेशी के द्वारा बनाई गई जो नीति होगी वो विदेशी ही होगी, वो हमारा भारतीय नीति नियम से नहीं बनेगा। देखो, अगर वो भारत का होता तो भारत के नीति नियम से वो बनाया होता, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, यहाँ का विचारधारा, सब कुछ। लेकिन वो व्यक्ति भारत का नहीं था, बहुत अपने हिसाब से बनाया होगा। उसके नीति नियम के बारे में हमको तो पूरा नहीं मालूम है, लेकिन बीच से जो कार्य हुआ उसके विषय में हम बताएंगे। देखो, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन उसी पार्टी से आरंभ हुआ, और उसके पहले से कभी तो कई बार हुआ, ऐसा नहीं आरंभ नहीं। हम फिर भी हमारा भी भूल हो रहा है, कि फिर इसे सुधार करके बोल रहा हूँ। आरंभ तो रामकृष्ण परमहंस ने कर दिया था। ये बीच बीच में आवाज़ उठते रहे, दबते रहे। रामकृष्ण परमहंस के आवाज़ को अगर ये सुन लिया होता देश के लोगों ने, तो आज ये गुलामी हमारी भारत में अंग्रेज़ों द्वारा नहीं हुई होती। देखो, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी मुगलों के खिलाफ लड़े, लेकिन मुगलों को साथ दिया यहाँ के लोगों ने, तो ये देश गुलाम हुआ। हम अपने भारतवासियों में यही कहेंगे, बहुत बड़ी कमी है। लोभ लालच में लोग फंस जाते, बस थोड़े से लोभ लालच में अपने सब कुछ बर्बाद करने को तैयार हो जाते। बस थोड़ा सा थोड़ा लोभ मिल जाए, बस थोड़ा सा लोभ, और अधिक डर भी रहता है। जिसका डर है उसे भाई झुक जाओ, हटाओ, कौन झंझट करे। जिसका कि विशेष करके हम हिंदू वर्ग को कहेंगे। हिंदू वर्ग इतना कायरता का काम किया है कि क्या बताएं। बहुत बार बराबर ही कायरता का काम करता रहा। जिस समय औरंगजेब का इतिहास के समय से पता चल रहा है, गुरु गोविंद सिंह उस समय लड़ रहे थे औरंगजेब के खिलाफ, उसको भगाना चाहते थे, तो औरंगजेब का यहाँ के लोगों ने साथ दिया है, जो कि जिसमें कश्मीर के राजा बहुत हैं, उन लोगों ने बहुत खुल्ला साथ दिया है। देखो, ऐसे तो इतिहास में कई जगह मिल रहा है। तो एक केवल ब्राह्मणों को कैसे हम दोष दें? ब्राह्मण ही नहीं, हर तरह के लोग। उनके में तो एक जो सैनी जाति का होता है, सैनी जो है उसका अवहेलना किया था। ये नहीं, सैनी नहीं, खत्री पता नहीं पश्चिम तरफ, मेरठ तरफ किस जाति को कहा जाता है, वो उधर कहीं भाषा है। खत्री ने, कब का बात है, जिस समय राजा, अरे वो गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को दीवाल में चुना गया था, उस समय की बात है। बहुत प्रयास किया कि उसमें कि थोड़ा ये हुआ कि भाई छोड़ दो, हटाओ। मुसलमान थी जमींदारों में जो जिसको कहते हैं सामंत, उसको दया आ गया कि हटाओ, बच्चों को छोड़ दो। तो वो खत्री कहा कि नहीं, ये तो शेर का बच्चा शेर ही होता है, सांप का बच्चा सांप ही होता है, इसको मार डालना है, ठीक है। तब उसके दिमाग में आया बात, तब दीवार उठा करके चुनवाया था। तो देखो, इस तरह के ये धोखेबाज हमारे हिंदू ही हैं, हिंदुस्तान को बराबर बर्बाद किए हैं। ये लोभी है, लालची है, डरपोक है। आज वही बात बराबर हो रहा है। देखो, एक कांग्रेस पार्टी के विषय में विशेष बात पता, अब तो समय ख़त्म हो गया, लेकिन अब वही लालच चल रहा है। कांग्रेस पार्टी केवल एक वर्ग विशेष का मदद किया है, जिसको भारत में अल्पसंख्यक कहते,
उन लोगों का खुल्लम खुल्ला मदद किया। देखो जिस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा हुआ उस समय हिंदू मारे जा रहे थे पाकिस्तान में, उस समय नेहरू बोला नहीं, जीना से एक शब्द बोला होता कि रे खबरदार जीना हमारे हिंदुओं को हाथ मत नहीं लगाना तो तेरा सिर कलम कर देंगे, तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि हमारे हिंदुओं को एक को मरवाता। देखो जिस समय कश्मीर से हिंदुओं को भगाया जाने लगा, केवल कश्मीरी ब्राह्मण कहते तो उसमें ब्राह्मण इन सभी जाति को भगाया गया, कोई एक ही को नहीं। उस समय राजीव गांधी देखते रहे लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला, सब भगा दिए गए, केवल पक्षपात हुआ। फिर बांग्लादेश में इंदिरा के समय में यही हुआ, हिंदू मारे गए लेकिन इंदिरा कुछ नहीं बोली। 3 बात देखो, अगर मुस्लिम लॉ बोर्ड जो बना है दूसरे के लिए क्यों ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, पर्सनल निजी, और किसी वर्ग के लिए नहीं। यहाँ जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जाति तो है नहीं, सब हैं हिंदू। लेकिन आज इन कांग्रेसियों ने ही बांट दिया अलग अलग, सब हिंदू हैं, जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, सब, कोई जाति नहीं है, एक संप्रदाय है, और संप्रदाय अलग अलग नहीं, सब एक सनातनी है। सनातनी तो हमारे विचारों से सब है, लेकिन न कारण कि तुम्हारी उल्टी खोपड़ी के कारण हम कह रहे हैं कि तुम सनातनी नहीं, शैतान हो, इंसान नहीं हो। जो इंसानियत पर चलेगा वो हमारा सनातनी है। सब सनातनी का मतलब है यही कि जो सब में ईश्वर को देखता है वो कभी द्वेष भाव किसी से नहीं रखता। जो द्वेष भाव करता है उसको हम शैतान कहते, इंसान हम कहते ही नहीं, वो सनातनी नहीं है। जो सनातनी है वही इंसान है, बाकी सब हम ये देखो द्वेष भाव करे, 2 नज़र से देखे, उसको भी हम नहीं कहते सनातनी। कोई भी हो, हिंदू की बात न मत समझ लेना, जो समभाव देखे। लेकिन एक बात है, हम समभाव से देखें, तुम हमको दूसरे नज़र से देखो, दुश्मन के नज़र से देखोगे तो भाई मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगा। हम इस विचार के हैं, ये नहीं कि सर्व का काम सर्व करता रहे, हम तो साधु हैं नहीं। तुम शैतानियत बनो करोगे तो तुमसे ज़्यादा शैतान हम में है। इंसानियत पर रहोगे तुमसे ज़्यादा इंसानियत करेंगे। ये नहीं कि कहानी मूर्ख लोग सुनाते हैं मूर्ख बनाने के लिए कि बिच्छू का काम बिच्छू कर रहा था, सांप का साधु का काम साधु कर रहा था, वो हमसे नहीं होगा। हम 1 बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, चौथे बार में तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमारा सिद्धांत नहीं है, हमारे श्री राम का भी यही सिद्धांत है कि 3 बार वो जो 3 दिन जो हाथ जोड़ करके जो प्रार्थना की है ना, वही सिद्धांत हमारा है। जलध जड़ गए बिने सुनत नहीं, बिनत करत 3 दिन गए बीत, लक्ष्मण बाण सराहिए बिन भय न हो ही प्रीत। हमारा वो सिद्धांत है। हम उतने विनती करते और हम लोगों को यही सलाह देते, अधिकतर विनती भी मत करो, सबका सीमा होता है। कुछ भी हो, आपका देश ही है, उसका सीमा है। आप भोजन करते हो, उसका सीमा है। अपनी इच्छा से अधिक खाओगे तो आपको हानि करेगा। इसी तरह से कुछ भी हो, सीमा से अधिक करोगे बर्दाश्त, समता दिखाओगे वो भी हानि करेगा। हम यही बात समझाते बहुत दिनों से, समझ लो। अब हम देखो पूरी बात तो याद नहीं है, लेकिन कुछ बातें मुझे याद है। धर्म स्थल कानून जो बनाया गया है, धर्म स्थल कानून जो सुरक्षा के लिए बनाया गया, ये सब कांग्रेसियों को मालूम था कि औरंगजेब तो 40,000 मंदिरों को, इससे अधिक भी हो सकता है, ऐसे इतिहास में सुन रहा हूँ, कब्जा कर लिया है। हिंदू एक को कोई कब्जा नहीं किए, कोई मस्जिद तोड़ करके, तो उसको बना दो कि भाई धर्म सुरक्षा स्थल कानून, बस कोई हाथ नहीं लगा सकता, तुम कहीं मुकदमा नहीं कर सकते हो, जिसका है वहीं काबिज रहेगा। हिंदू कहीं आज तक पता मिला कि मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाए? कभी नहीं। सब वही मुसलमान लोग मस्जिद तोड़े, मंदिर तोड़े और मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाए। हाँ, हमारा हिंदू का इतिहास तब मिल रहा है कि जो तुम हमारा मंदिर तोड़ करके अगर मस्जिद बनाए हो तो हम तुम्हारा मस्जिद तोड़ करके हम मंदिर हम बनाएंगे। ऐसा छत्रपति शिवाजी ने किया है और वही काम अभी अयोध्या में हुआ है और करना ज़रूरी है। हम तुम्हारा अगर मस्जिद तोड़ करके मंदिर बना देंगे तो बर्दाश्त करोगे? कभी नहीं बर्दाश्त करोगे। हमारा हिंदू समाज ऐसा करता भी नहीं, कोई सनातनी ऐसा करता ही नहीं, कारण कि परमात्मा सब में है, इसलिए ऐसा तोड़ करके कोई हमारा समाज ऐसा काम नहीं किया, अत्याचार का काम नहीं किया। सब लोग नियम से चले, कहीं अत्याचार करने का इतिहास नहीं मिल रहा। कहीं इतिहास अगर हो तो हमारे सामने रखो, हम मानने को तैयार हैं। फिर देखो वक्फ बोर्ड इन लोगों ने बनाया, उन्हीं लोगों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए। माने जितने कानून हैं
सब केवल 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 अल्पसंख्यक के लिए कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। हिंदू के हक में कुछ नहीं, सिख के हक में कुछ नहीं, बौद्ध के हक में कुछ नहीं। तो देखो ये दोहरी नीति लोग चलते रहे। इसलिए अब हम कहेंगे राष्ट्र सुरक्षा से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, पहले भी खिलवाड़ किए, आज भी कर रहे हैं। इन्हीं का देन था कि चीन जो स्काई चीन है ना, ऊपर भारत का अंग है, यही लोग हार करके उसको दे दिए। अब हमारे मोदी को कोस रहे हैं कि तुम तो ये दे दिए, वो दे दिए। कहाँ दिया? कोई है तो सबूत बताओ कि वो हिंसा कब्जा में चला गया, नक्शा से कट गया भारत के। और तुम्हारे तो समय का स्काई चीन कटा हुआ है, उस पर प्रणब अरे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कई जो है सांसद बताए नेहरू को, तो कहे कि नेहरू को है कि भाई वहाँ तो ऊसर भूमि है, वो कुछ होता नहीं है, वो बेकार का ज़मीन है, जाने दो, उसको चला गया तो कोई बात नहीं। तो एक व्यक्ति को पता चलता है, कोई कहा था ये नेहरू आपके मत्थे पर बाल भी नहीं है, वो सिर को काट करके फेंक देना चाहिए। तो नेहरू चुप हो गए। तो देखो ऐसा इन लोगों ने कारनामा किया है। और देखो शिक्षा यहाँ की बर्बाद हुई। उस समय इनके समय में एक मुस्लिम ही यहाँ बराबर जो 6 बार शिक्षा मंत्री रहा है, उसका नाम मुझे याद नहीं, अब्दुल आज़ाद ऐसे कुछ नाम है उसका, वो रहा है 6 बार, यानी 30 बरस, 6 5 30 बरस लगातार वही जो है केवल यहाँ के इतिहासों को मिटाने का काम किया है। यहाँ बच्चों को छाप छाप के बढ़ाया गया कि अकबर तो महान था, औरंगजेब बहुत उदार था, बाबर बहुत उदार था। फिर यहाँ के उदार राजाओं का कहानी नहीं, अरे बड़े वीर योद्धा ये थे वो थे, और यहाँ के बड़े बड़े वीर योद्धा थे उनको छिपा दिया गया। क्या भारत में वीर योद्धा नहीं थे? या अंग्रेज़ों का इतिहास पढ़ाया इन लोगों ने, या तो मुगलों का पढ़ाया? केवल विदेशी का, भारतीयों को छिपा दिया। अब देखो अर्थशास्त्र का विदेश का, चिकित्सा विज्ञान विदेश का, इतिहास विदेशी का, गणित विदेश का, क्या भारत में नहीं हुआ? अर्थशास्त्र देखो भारत का सबसे बड़ा मजबूत है, उसका लेखक है आचार्य चाणक्य। राजनीति शास्त्र विदेश का चल रहा है, यहाँ अरस्तु का लिखा हुआ, यहाँ उसे ज़बरदस्त हमारे जो आचार्य चाणक्य हुए उसे ज़बरदस्त मजबूत कोई राजनीति शास्त्र नहीं लेखक हुआ विश्व भर, उसको ना पढ़ा करके अरस्तु की नीति पढ़ाई जा रही है यहाँ। क्या है ये? अर्थशास्त्र जितना मजबूत, खगोल शास्त्र आर्यभट्ट का खगोल शास्त्र देखो हमारे भारत का मजबूत है। पाणिनि का लिखा हुआ सबसे बड़ा व्याकरण मजबूत है। विश्व के सबसे बड़े पश्चिमी विद्वान ही हमारे महर्षि पाणिनि के लिखे हुए व्याकरणों को सम्राट मानते, फिर भी यहाँ के लोग उसको नहीं पसंद करते। विदेश का सब पसंद करेंगे। लोगों के दिमाग में से नेहरू घुसेड़ दिया कि जो सब कुछ है सब विदेश का मजबूत है, भारत में तो कुछ था ही नहीं। सब भारत के वस्तुओं को, भारत के साइंस को, भारत के इतिहास को सबको गाड़ दिया और सब विदेशियों को लेकर भर दिया इसने। अब यही चीज़ और कुछ कानून में बदलाव इन लोगों ने किया, कानून में बदलाव किया, तो अब उसी को बदलने के भय से ये कहते कि संविधान को तो बदल देंगे, संविधान बदलेंगे क्या? गलत। तुम्हारी कमियों को, जो हिंदुस्तान के लिए घातक कानून बनाए हो, उसको मोदी बदलने जा रहे हैं। बदले और कुछ बदलेंगे। कुछ मूलों ने, अरे वो अंग्रेज़ों ने यहाँ गलत नीति घुसेड़ा है संविधान में। यहाँ तो देखो संविधान जो लिखा हुआ है वो भारत के अंबेडकर को हम श्रेष्ठता नहीं देंगे। सब विदेश से कई देशों, 15 देशों से लेकर के उसमें कानून में मिलावट करके बनाया गया है। भारत के लोगों ने लिखा किया कुछ नहीं, केवल बेवकूफ़ बनाया जा रहा कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिख दिया। क्या लिखा? सब इधर से उधर से लेकर के मिलावट करके रख दिया। वो भी 2-2.5 बरस लग गया था। अगर हमारे जैसे व्यक्ति को लिखना होता तो हम 1 साल के अंदर संविधान लिख करके दे देते, और दे दूंगा कि उसको कोई काट नहीं सकता। माई का लाल, मैं ये पुस्तक लिखा हूँ, सत्य दर्शन सागर माई का लाल, उसमें कोई कमी निकाल के दिखा दे, और कमी निकाल के दिखाने के बाद उसको बताना भी पड़ेगा कि इसमें कमी, ऐसे सुधार होगा। कमी तो ऐसे कहने वाले कह देंगे, लेकिन सुधार कैसे होगा ये तो बताओ। कोई रसोईदार रसोई बना देता है तो दूसरे रसोईदार ही ना आते तो कहते कि इसमें कमी है, तो भैया अच्छा बना के तो दिखा दे, तो गुण तो है नहीं।
गलत कहने के लिए है। तो मैं कहता हूँ जैसे आज अश्विनी उपाध्याय उसमें सारी कमियां बता रहे हैं, उसको बदलना ज़रूरी है। अश्विनी उपाध्याय जी बहुत सबसे अच्छा ये बात बता रहे हैं। सभी भारतवासियों को निष्पक्ष भाव से सुनना चाहिए। नहीं कि ब्राह्मण है, वो तो ब्राह्मण है, लेकिन देखो सिकंदर से कौन बचाया था? तुम सब मूर्खों को सोचना चाहिए। कहते ब्राह्मण गद्दार हैं। ब्राह्मण अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। सभी पांचों उंगलियां, देखो पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। आचार्य चाणक्य ने सिकंदर से गुलाम होने के विषय में बचाया था, नहीं तो आज से 2500 वर्ष 2300 वर्ष पहले ही भारत गुलाम हो गया था, ग्रीक के हाथों में चला गया होता। लेकिन आचार्य चाणक्य ब्राह्मण थे, उन्होंने बचाया था। फिर आज़ादी के समय में सबसे ज़्यादा वीरता का काम बहुत लोग ब्राह्मण किए होंगे, लेकिन चंद्रशेखर का नाम आता है। चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन उनकी जाति नहीं बताई गई है। चंद्रशेखर तिवारी ब्राह्मण थे। तो ऐसा कोई भूल जाए, सभी लोग कोई जाति विशेष पर मत जाओ, ये मत सोच लेना। हम क्यों बता रहे हैं? अश्विनी उपाध्याय जी जो बात बता रहे हैं 100% सही है, उसमें थोड़ा भी गलत नहीं है। जो बताते हैं उसी तरह से कानून बन जाए तो फिर भारत में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। और वैसे ही विद्वान लग करके, वैसे ही विद्वान मिल करके संविधान को बना रहे हैं, बनाए हैं और बनाएंगे। शिक्षा नीति को करीब 2.5 वर्ष, पौने 3 वर्ष लगा कि 5 वर्ष लगा, पूरा समय तो मुझे नहीं मालूम है। नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुई है, बड़े बड़े विद्वान बैठ कर के संशोधन करके लागू किए हैं, बनाए हैं, तो लागू हुआ है। अब उसको अपनाना चाहिए, अपनाना चाहिए, तभी भारत का सुधार होगा। नहीं तो अंग्रेजियत पे फंस करके बर्बाद रहोगे, आबाद नहीं हो सकते हो। तो हम यही कहेंगे कि जो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़रूर। और एक बात इसके साथ एक भूल रहा हूँ, आज देखो खास बात हमारा देश है, देखो अभी छूट रहा है बहुत ज़बरदस्त बात। उसका चुनाव करो, थोड़े थोड़े लोभ में मत आओ। उसका चुनाव करो जो राष्ट्र हित में काम करे। देख लो नज़र उठा करके कि देश हित में कौन कार्य कर रहा है। कहते तो सब कि हम देश हित में काम करेंगे, लेकिन देश का विकास कौन किया? आतंकवाद को समाप्त कौन किया? लड़ाई झगड़ा दंगा समाप्त कौन किया? कहाँ दंगा हुआ करता था, लेकिन दंगा करने वाले वही दंगा करने वाले दंगा कराने पर उतारू हैं और दंगा करवा रहे हैं, केवल सरकार को, वर्तमान सरकार को बदनाम करने के लिए। देखो उसी समय में जी, कांग्रेस के समय में हर जगह बम विस्फोट होता रहता था। जब से मोदी जी का सरकार बना तब से कहीं बम विस्फोट का आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रहा है। जो हो रहा है बॉर्डर पर हो जाए कोई वहाँ हो रहा है, लेकिन अंदर रहे। लेकिन फिर भी एक अभी दक्षिणी भारत में बम विस्फोट हुआ था, लेकिन इन्हीं लोगों का चाल था, इन्हीं कांग्रेसियों का चाल होगा। जो भी कमियां हैं, जो भी दंगा फैलाने वाले हैं, यही जो है आज विपक्षी तो कांग्रेस ही नहीं, इसमें 26 पार्टियां आ चुकी हैं। सभी मिलकर के भारत को बर्बाद कर रहे हैं। सभी की विदेश नीति है, भारत की नीति नहीं कि भारत को आबाद करो। तो देखो उसको चुनो कि जो देश का हित में काम करे। थोड़े थोड़े लालच में मत आओ। अरे चलो सिलेंडर सस्ता कर दिया तो थोड़ा प्याज सस्ता कर दिया, तो थोड़ा बैगन सस्ता कर दिया, तो थोड़ा आलू सस्ता कर दिया। आलू और प्याज के चक्कर में मत पड़ो। आलू प्याज चाहे कोई भी फसल, देखो उपज अधिक होगा तो भाव घट जाएगा, अगर कम उपज होगा तो भाव, यही हमारा शायद किसान ही इंसान जो है ना, यही शैतानियत का काम करते। देखो ये इन लोगों को देखते हो आप भी, जो चीज़ बाज़ार में कम आएगा ना उसको महंगा बेचेंगे। मान लो ठीक है, हम एक बात बैगन के ऊपर, जिसको गुजरात में रिंगड़ा कहते, भांटा कहते हैं हमारे बिहार भोजपुर भाषा में, अगर अधिक चला गया तो वही जो है कुंजड़ा कबड़िया सस्ता कर देगा, और कम आ गया तो बस लो आज तो 50 रुपये किलो हो गया। क्यों भाई? तो होता ही नहीं, आज बाज़ार में तो है ही नहीं लूटने का मौका मिल गया तुमको, गर्ज का फ़ायदा उठा रहे हो। तो यही हाल है। ये खेड़ौतों को यानी किसानों को कहेंगे सब कुछ सीमित मात्रा में अधिक हिसाब से उगाओ, जिसको भरपूर मात्रा में हो सके, कोई कम और अधिक न उगाओ।
और कोई भी फसल हो। अब देखो गैस जो है, गैस तो भारत में होता नहीं, अगर भारत में निकलने लगेगा तो भाई सस्ता तो मिलेगा। लेकिन आप लोग गैस के ऊपर निर्भर क्यों हो? सबसे बड़ी तो कमी ये कहेंगे, अरे जानवर को पालो, गाय पालो, भैंस पालो, उसे गोबर गैस बना लो, उसे भोजन बनाओ और लाइट जलाओ। ये तो काम कर सकते हो, उसे इंजन भी चला सकते हो। अब तो सौर ऊर्जा का व्यवस्था हो गया, तो सौर ऊर्जा तो भले महंगा पड़ेगा, लेकिन गाय भैंस से पालोगे तो उसके घर में, उससे गाय आपको घर में दूध भी मिलेगा, दही घी सब कुछ मिलेगा। और गोबर गैस से अपना काम कर सकते हो। नहीं तो जिसको गोबर गैस का व्यवस्था नहीं है भाई, तो उसके कंडा बना लो, गोईठा बना लो, कंडा बना करके उस पर अपना खाना बनाओ। तो आज क्या है, हमको अमीरी भी चाहिए, सस्ताई भी चाहिए। अब भाई अमीर बनोगे तो महंगा तो पड़ेगा। तो हम तो कहते कि भैया अपने अपने घर में, हमारा जब आत्मनिर्भर था हमारा भारत, देखो आज से 50 साल के बाद हम बता रहे हैं, बचपन में हमने देखा, जिस समय 17-18 वर्ष का उम्र था उस समय की बात बता रहा हूँ, कि उस समय हमारे भारत में किसान या कोई भी व्यक्ति गैस नहीं जानता, गैस क्या होता है, चीनी को नहीं मालूम चीनी क्या होता है। भाड़ में जाए, चीनी जानते थे लेकिन खरीदता नहीं कोई था। सबके घर में सब लोग खेती करते थे। ऊख का नहीं, शेरडी गन्ना जो कहते ना, शेरडी कहते गुजरात में, ऊख कहते बिहार में, खेती करते थे, उससे गुड़ हो जाता था। चीनी का क्या काम, गुड़ खाओगे निरोग कर रहोगे, कई प्रकार के बीमारियों को दूर करता है, कफ को कब्जे में रखता है, खांसी दमा नहीं होता है, और डायबिटीज उसी का देना है, चीनी खा रहे उसी का डायबिटीज देना है, उससे ब्लड प्रेशर होता है। तो देखो कई प्रकार की हानि है, उसमें कई तरह की दवाइयाँ मिला करके बनाई जाती है, हानिकारक है। इसलिए चीनी खाना, मिश्री खाने के चक्कर हाई भी है भाई। VIP बनोगे तो सब VIP में तो सब बर्बाद हो जाओगे, आबाद नहीं रहोगे। उस समय हमारे समाज में, गाँवों में, शहरों की बात नहीं करते, बस तेल कौन सा, किरोसन, मिट्टी का तेल और साबुन, माचिस और नमक, यही 4 चीज़ खरीदना पड़ता था। और सब कुछ हमारे खेत में हर तरह का दलहन तेलहन अनाज हर तरह का घर में हो जाता था। किसी के लेने देने क्या जरूरत, तुम अपना महंगाई अपने घर में रखो, हमसे क्या लेना देना, हमारे घर में सब हो रहा है। सब लोग आनंद में थे। लेकिन जब से लोगों को लोभ लालच आ गया और VIP बनने लगे, तब से बर्बाद होने लगे। VIP बनोगे तो बर्बाद रहोगे, आबाद नहीं रहोगे, बनना छोड़ दो। कई भी वीडियो में बताया, इसमें बता रहा हूँ। और ध्यान देना, मुख्य बात हमारा कहने का यही उद्देश्य है कि राष्ट्रवादी पार्टी को वोट दो। कोई भी राष्ट्रवादी नेता को देखो, लोभ लालच छोड़ दो। अरे योगी और मोदी 2 ही व्यक्ति हैं मजबूत, भारत का रक्षा करने वाले कई हैं, निकलेंगे बहुत धीरे धीरे करके, लेकिन हम सबके नज़र में 2 है, विश्व में 2 हैं, सबको नज़र में, विश्व भर में, भारत में ही नहीं, हमारे नज़र में पूरे विश्व भर में 2 ही हैं नेता, ये योगी और नरेंद्र मोदी। आदित्यनाथ योगी नाम भी खोल देना उचित है, योगी तो बहुत है, लेकिन आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसे बहुत से हैं। तो इन राष्ट्रवादियों को देखो, जो राष्ट्रहित में काम करे, उसको मत दे करके जीतो। थोड़े थोड़े लालच में मत आओ, नहीं तो परेशान रहोगे, आबाद नहीं हो सकते हो, बर्बाद रहोगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। ध्यान रखना, आबाद रहना है तो आबाद रहोगे, बर्बाद कभी नहीं हो सकते, आबाद रहोगे। आबाद रहना है तो इन्हीं राष्ट्रवादियों को जिताओ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।